मैं डॉक्टर राजश्री, वैज्ञानिक एमसी भुवनेश्वर, दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सभी को स्वागत करती हूँ। पिछले 24 घंटों के दौरान ओडिशा राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, 4 स्टेशंस पर भारी वर्षा हुई और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के बंधुगांव में सबसे अधिक 98 mm वर्षा दर्ज की गई। 1 अगस्त से अब तक राज्य में नॉर्मल रेनफॉल 363.8 मिलीमीटर के मुकाबले कुल 257.9 mm वर्षा हुई तथा राज्य में 29% कम वर्षा हुई। सितंबर मंथ के लिए रेनफॉल का मंथली पूर्वानुमान। सितंबर मंथ में ओडिशा राज्य में कुछ पॉकेट्स में अबव नॉर्मल रेनफॉल होने की संभावना है और कुछ पॉकेट्स में बिना नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो लोअर साइड में दिखा रहा है। इसलिए ओडिशा राज्य में सितंबर महीने में गुड रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकती है। सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे म्यांमार कोस्ट पर बने हुए अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव में अगले 24 घंटों के दौरान नॉर्थ बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। ये अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन से नॉर्थ कोस्टल ओडिशा तक बने हुए एक ट्रफ समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है और नॉर्थ ओडिशा कोस्ट और आसपास के नॉर्थ वेस्ट बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन से ये ट्रफ के साथ मर्ज हो गया है। मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियां। अगले 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश अनेक स्थानों पर होने का संभावना है। आज के लिए दिया गया चेतावनी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल होने का संभावना है, जैसे कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़, गजपति और नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट्स में। ओडिशा के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। कल 2 सितंबर में ज्यादातर स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने का संभावना है। कल के लिए दिया गया चेतावनी आइसोलेटेड वेरी हैवी रेनफॉल होने का संभावना है, जैसे कोरापुट और मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट्स में। हैवी रेनफॉल होने का संभावना है जैसे कालाहंडी, कंधमाल, रायगढ़, गजपति, नुआपाड़ा, नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट्स में। ओडिशा के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी होने की संभावना है। 3 सितंबर में ज्यादातर स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 3 सितंबर के लिए दिया गया चेतावनी आइसोलेटेड वेरी हैवी रेनफॉल होने का संभावना है, जैसे नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट्स में। आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल होने का संभावना है जैसे कोरापुट, कालाहंडी, नुआपाड़ा, बोलांगीर, बरगढ़, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में। ओडिशा के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी होने की संभावना है। 4 सितंबर में अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने का संभावना है। 4 सितंबर के लिए दिया गया चेतावनी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल होने का संभावना है, जैसे झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट्स में। कोस्टल ओडिशा और इंटीरियर ओडिशा के डिस्ट्रिक्ट्स में आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी होने की संभावना है। 5 सितंबर में अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने का संभावना है। 5 सितंबर के लिए दिया गया चेतावनी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल होने का संभावना है, जैसे झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट्स में। कोस्टल ओडिशा और इंटीरियर ओडिशा के डिस्ट्रिक्ट्स में आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी होने की संभावना है। 6 और 7 सितंबर में कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने का संभावना है। 6 और 7 सितंबर के लिए कोई भी चेतावनी नहीं दिया गया है। फिशरमैन वार्निंग। 1 सितंबर में ओडिशा कोस्ट और आसपास के क्षेत्र में स्क्वाली वेदर के साथ सी कंडीशन मॉडरेट टू रफ होने की संभावना है और 2 और 3 सितंबर में स्क्वाली वेदर के साथ सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ होने की संभावना है। फिशरमैन को सलाह दिया जाता है कि वो चेतावनी वाले दिनों में समुद्र में न जाए। धन्यवाद।